नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हमारे खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। मंत्रों में वो ताकत होती है जो हर अनहोनी को टाल सकती है, हर टूटे हुए भाग्य को बदल सकती है। आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार में उन्नति के लिए पूजा पाठ के माध्यम से बंद हुए काम को भी आप फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर में ग्रह कलेश रहता है, पितृदोष आपके कुंडली में बना हुआ है, कालसर्प दोष है, चंडाल दोष है, किसी अन्य प्रकार के भी दोष हैं, सब दोषों को दूर किया जा सकता है पूजा पाठ के माध्यम से। और आपकी शादी में समस्या है, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होने के बाद मैरिज में प्रॉब्लम चल रहे हैं, या पति पत्नी में ट्रस्ट इशूज़ हैं, या बिना वजह ही झगड़े रहते हैं, उन सब का समाधान पूजा पाठ के माध्यम से है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जन्म कुंडली से आपके दोषों को शांत करके उनका उपाय करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का यही हमें फ़ायदा है कि हम अपने आप को किस तरह से लाभान्वित महसूस कराएं, किस तरह से लाभ की प्राप्ति करें। हमारे साथ जो भी अनहोनी हो रही है, किसी भी प्रकार की हम समस्याओं में फंसे हैं, सब चीज़ों की औषधि मंत्रों से है। मंत्रों से पूजा पाठ के माध्यम से सभी हमारे जो भाग्य बंद है उसको हम खोल सकते हैं और अच्छा भाग्य अपना बना सकते हैं। जी जी आचार्य जी, बहुत सुंदर तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो कुंडली में पितृ दोष लग जाते हैं लोगों के, उसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, सूर्य ग्रह जब पीड़ित होता है जी, सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, सूर्य शनि के साथ हो, ऐसे समय में पितृदोष कुंडली में कहा जाता है। और जब पितृदोष होता है ऐसे परिवारों में अपने आप ही कलह उत्पन्न हो जाता है। भाई भाई की नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, प्रॉपर्टी विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे के मुंह देखना तक पसंद नहीं करते। ये किस लिए होते हैं? क्योंकि कुंडली में ग्रह हमारे खराब होते हैं। कोई ग्रह जैसे राहु की महादशा चल गई हो, शनि की महादशा चल गई हो, किसी प्रकार से और भी आपने देखा होगा कि किया कराया बहुत होता है, टोना टोट का बहुत होता है, और अन्य प्रकार से जीव जो है परेशान होता है, परंतु उसका कोई प्रॉब्लम का रीज़न नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं, हमारी कुंडली में दोष होता है। कितने परिवार हमने बिछड़ते हुए देखे हैं, जिन्होंने हमसे अपनी कुंडली दिखाई थी, उपाय बताए, परंतु उन्होंने उपाय नहीं करे और उसके बाद उनका जीवन नरक हो गया। तो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने जो आपकी समस्याएं हैं उनको सुधारने के लिए आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जो ग्रह आपके खराब हैं, नक्षत्र आपके पीड़ित हैं किसी प्रकार से, उनका आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगला सवाल एक और मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल जो शादी होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं, और बहुत लोगों की शादी हो नहीं पाती है। इसका विशेष कारण क्या है और उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए? ये आपने बिल्कुल गलत बात कही कि जो आजकल रिश्ते होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे भी पति पत्नियां आज के ज़माने में बहुत हैं जो पतिव्रता धर्म को निभाती हैं। पति चाहे कितना ही खराब हो जाए, परंतु पत्नी फिर भी किसी आदमी को नज़र उठा के नहीं देखती, कभी किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती। घूंघट में कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई गलत प्रथा है, परंतु ये एक भाव है कि अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखती। ऐसा पति के साथ भी होना चाहिए कि पति भी किसी पराई स्त्री को ना देखे, परंतु सामाजिक कारणों से या और भी कारण ऐसे हो जाते हैं कि कई बार पति व्यभिचारी हो जाते हैं। शादीशुदा अपनी ज़िंदगी में होते हुए भी उसके बाद एक्सटर्नल रिलेशनशिप रखते हैं। अपने घर में सब तरह के सुख होने के बाद भी किसी और के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब बहुत लोग ऐसे बर्बाद हुए हैं, बहुत परिवार ऐसे बर्बाद हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहनें जो है
इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, कई बार आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसके पास अपना घर छोड़ के जाने के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है। तो इसके लिए आप के साथ यदि किसी प्रकार की इस वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं तो आप अपने कुंडली का एक बार जरूर विश्लेषण करवाएं, क्योंकि स्त्री के अनुसार कोई पति बाहर जाता है, व्यभिचारी होता है, शादी तोड़ता है या दूसरी शादी करता है, एक्सटर्नल अफेयर रखता है, तो उसके कुंडली में सबसे पहले नजर आ जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जैसे गुरु ग्रह, जब गुरु ग्रह पत्नी का अच्छा होता है, अष्टम भाव का होता है, तो ऐसे पत्नी को जीवन भर पति का सुख रहता है। परंतु गुरु ग्रह किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए, जैसे एकादश भाव में हो जाए या कुंभ राशि का गुरु हो जाए, तो पति पत्नी शादीशुदा तो रहते हैं परंतु पति कहीं रहता है, पत्नी किसी और के साथ, इस तरह के योग बन जाते हैं। कभी हमारा लग्नेश पीड़ित होता है, हमारी लगन पीड़ित होती है, या लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए या षष्ठेश अष्टमेश का किसी प्रकार से संबंध हो जाए, ऐसे समय पर पति या पत्नी दोनों में से एक की तबीयत खराब हो जाती है, और जब शारीरिक रूप से किसी की तबीयत खराब होती है तो आदमी अब बहुत ही मतलब इस तरह की परेशानी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब अष्टमेश सप्तमेश का होकर के बैठ जाए, ऐसे लोग व्यभिचारी हो जाते हैं। जब सप्तमेश जब द्वितीय भाव में बैठ जाए, उस समय पर ये ऐसा योग बन जाता है कि मतलब डाइवोर्स का योग बन जाता है। आप पति पत्नी के बीच में कितने भी झगड़े हों, परंतु उनकी कुंडली में यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में नहीं है, किसी प्रकार से शनि नहीं है, सूर्य नहीं है या और किसी प्रकार का ग्रह नहीं है, तो कितने ही उनके बीच में झगड़े हों, उनका डाइवोर्स नहीं होता। तो यदि हम ज्योतिष का साथ हम ले लेते हैं, ज्योतिषी की सलाह मान लेते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, तो आगे जो आने वाली समस्या हैं उनके बारे में तो पता चलता ही है। साथ साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनका उपाय हम कर लेते हैं, समय पर उपाय हम कर लेते हैं, तो उससे लाभ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि जिनकी पूजा नहीं जिनकी शादी नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है, माँ गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत सारी बहन ऐसी आती हैं कि एम्स में MBBS करके डॉक्टर हैं और MD कर ली है, उनके लिए पति नहीं मिलता है। कई बार ऐसे योग होते हैं कि IIT करती हैं, क्योंकि बहनें आज के ज़माने में बहुत पढ़ी लिखी हैं और उतना काबिल लड़के होते तो हैं परंतु मिलते नहीं हैं। तो जो बहन गौरी पूजन कर लेती है, उसके 1.25 साल के अंदर अंदर उसका विवाह संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जिनका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार थोड़े समय चलता है फिर बंद हो जाता है, आपके अपने एम्प्लॉयज़ ही आपको परेशान करते हैं, ग्राहक आपके पास नहीं आते, पैसा आपका फंस जाता है, यह कार्य चलने के बाद आपको बंद करना पड़ जाए, तो वो भी कुंडली के अनुसार योग बनते हैं, तभी बंद होता है। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार आपका लग्नेश पीड़ित हो जाए या एकादश भाव पीड़ित हो जाए, जो कि धन भाव है, लाभ है, आपको धन कितना होगा, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, उससे आप पैसा कितना बचा पाएंगे, एकादश भाव से देखा जाता है। एकादश भाव यदि छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा आदमी कर्ज के मारे मर जाता है। अष्टम में बैठ जाए, जीवन भर कर्जदार किसी ना किसी का रहेगा। परंतु ऐसे लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दें, और हमारी संस्था में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ होता है। 5 आहुति जो भी व्यक्ति देता है, चाहे उसके सूर्य खराब हो, चंद्रमा पीड़ित हो, किसी भी प्रकार के कोई भी दोष कुंडली में बने हो, सब ठीक हो जाते हैं। और अभी तो एक माताजी आई थी, बता रही थी कि उनके बेटे को मेडिकल प्रॉब्लम कुछ हो गई थी, लीवर में सूजन वगैरह कुछ बता रही थी, डॉक्टरों पर दिखाया, बहुत जगह इलाज करवाया, परंतु पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्टर भी आप जानते हैं कितना घुमाते हैं, है ना। डॉक्टरों का बहुत सम्मान है, परंतु कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इन सब के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है
जैसे डॉक्टर अपने घर में है परंतु अपनी क्या परेशानी है फिर भी ठीक नहीं कर पा रहे। तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में हमारे ग्रह पीड़ित होते हैं, किसी जैसे शनि की महादशा चल जाए, राहु की महादशा चल जाए, तो आप उनका निवारण एक बार करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है। जी जी। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले शादी की बात कर रहे थे, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, इसका विशेष कारण क्या है आचार्य जी? बहुत अच्छी आपने बात कही है अनुष्का जी। आज के ज़माने में देखिए, शादी के लिए जब उम्र हो जाती है तब लड़की के लिए लड़का देखा जाता है, परंतु किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो जाता है तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि मंगल दोष से मृत्यु देखी जाती थी। जैसे रानियां रहती थी, राजा रहते थे, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाता था मांगलिक दोष इसलिए क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि युद्ध इतने होते थे, कोई ना कोई उनके आस पास कॉन्स्पिरेंसी करके मार देता था, तो मंगल दोष इसलिए देखा जाता है। आज के ज़माने में हम देखें तो मंगल दोष 5 प्रकार के होते हैं। एक लगन में मंगल हो जाए, जब लगन में मंगल होता है ऐसा व्यक्ति गुस्सेल बहुत होता है। मंगल दोष मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मांगलिक से शादी नहीं करवाते। जब मंगल दोष लगन का बैठ जाए, कुंडली में प्रथम भाव में बैठ जाए, ऐसे समय पे व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत अपने आप को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, खुद मतलब अपने लिए ही आकांक्षावादी रहते हैं, अपने आप को ही दिखता है, उनको अपना लाइफ पार्टनर नहीं दिखता। जिनका चतुर्थ भाव का मंगल होता है उनके घर में समस्याएं बनी रहती हैं, धन होगा परंतु उनका घर छोटा होगा, पति पत्नी के बीच बिना बात के झगड़े होंगे। सप्तम भाव का जब मंगल हो जाता है ऐसे समय पर व्यक्ति एक्सटर्नल अफेयर में पड़ जाता है, शादीशुदा जिंदगी के बाद भी दूसरे जगह उनके अफेयर हो जाते हैं, शादी से पहले भी, क्योंकि ग्रहों को करना होता है जो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी गलत नज़र उनकी होती है, जिनके सप्तम भाव में मंगल होते हैं आकांक्षावादी बहुत रहते हैं। अष्टम भाव में जिनका मंगल हो जाए उनको प्राइवेट पार्ट संबंधित रोग बन जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि संतान करने में भी प्रॉब्लम लोगों को रहती है और भी जो रहती है इस तरह से। और जो द्वादश भाव का मंगल होता है ऐसे लोग व्यभिचारी होते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मंगल का विशेष देखा गया है। अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, आप शादी करना चाहते हैं परंतु शादी नहीं हो रही, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जिनके कुंडली में मंगल दोष है भी और जिनके में नहीं है, एक बार हमारे संस्था में आके आप मंगल दोष की पूजा अवश्य करवाएं, शादी से पहले भी करवाएं, और शादी हो गई है, शादी के समय में आपको मालूम नहीं था तो बाद में भी आप करवा सकते हैं। इससे ये होता है कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, घर में प्रेम बनता है और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलता है। जी आचार्य जी, अभी आप कह रहे थे कि मंगल दोष वाली महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि मंगल दोष हट जाए उनके कुंडली से? देखिए, संतान देखने के लिए सिर्फ मंगल दोष ही नहीं देखना चाहिए। मंगल दोष आदमियों का देखा जाता है जिनके अष्टम भाव में हो, क्योंकि संतान प्राप्ति और मतलब प्राइवेट पार्ट से संबंधित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वो आता है। संतान के लिए पंचम भाव देखा जाता है, जिनका भाव भावेश भाव कारक पीड़ित होता है। जैसे गुरु ग्रह जिस लेडीज का पीड़ित होता है उनको संतान में बाधा रहती है। संतान किसी प्रकार से हो भी जाती है तो हमेशा बच्चा बीमार रहता है, उसके बचपने में बीमार रहता है। आगे चल के जब बच्चा 15-16 की आयु में पड़ता है तो घर से दूर रहने के योग बन जाते हैं, जैसे कि बीड़ी सिगरेट नशे में बहुत पड़ जाता है। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो कितने ज़्यादा नशे में सारा देश जानता है। जब उसकी आयु 20-22 साल होती है तो बच्चा विदेश चला जाता है, संतान का योग ही नहीं होता। जब कुंडली में संतान प्राप्ति का योग ही नहीं है तो संतान बाई चांस हो भी जाए तब बाद में उसका सुख भी नहीं मिलता। संतान हो जाए एक बात है, परंतु उसका सुख भी प्राप्त करने की इच्छा सबकी रहती है। तो जिनका गुरु पीड़ित होता है उनको संतान से संबंधित हमेशा समस्या रहती है।
गुरु ग्रह जिनका पीड़ित होता है वो बृहस्पति की पूजा हमारी संस्था में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होती है, कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। सभी प्रकार से बृहस्पति ग्रह की पूजा अर्चना जो शास्त्र वेदों में लिखी हुई है वो होती है। और जो इस पूजा पाठ को करवाता है वो स्वयं देखता है। बहुत ही अच्छे लाभ जिसने भी करा है उसको देखने को प्राप्त होते हैं। और आप भी यदि किसी परेशानी से परेशान हैं तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, एक और सवाल इससे आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूँगी, बार बार बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं और बार बार गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, इसका विशेष कारण क्या है? इसका विशेष कारण ये है, जब कुंडली में मार्केश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा प्रारंभ हो जाए जी, उस समय पर इस तरह की चोट लगना, एक्सीडेंट होना, चोरी हो जाना, घर में बीमारी लग जाना, हर तरह की समस्याओं में व्यक्ति घिर जाता है। नौकरी छूट जाना, कारोबार अच्छा खासा चलता हुए ठप पड़ जाना, जितने लोगों के यहाँ पर ईडी के छापे पड़ते हैं, कोर्ट केस होते हैं, सीबीआई की होती है, पुलिस से संबंधित होती है, सभी अष्टम भाव के जब कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए सूर्य बैठा है और बुध बैठा है, कोई भी ग्रह हो, तो उसमें आपको हानि की संभावनाएं बनती हैं। परंतु समय रहते आपने ये दिखवा लिया और पूजा अर्चना आप कर लेते हैं तो आप समय को तो मात कोई आज तक दे नहीं पाया, परंतु अपनी जो है आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं और दुर्घटना होने से पूर्व ही पहले ही आप उसका उपाय करके उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी जी, बहुत सही तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया है। एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि नौकरी में बार बार प्रयास करते हैं सफलता पाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, इसका विशेष कारण क्या हो सकता है आचार्य जी? बहुत अच्छी बात है। देखिए, इन चीज़ों के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए लोग हमारे पास विदेशों से आते हैं जी, कि गुरुजी हमारा अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार 20 करोड़ का हमें घाटा हो गया, 50 करोड़ का हमें घाटा हो गया, हमारी पूरी फैक्ट्री बंद पड़ गई, कर्जा इतना चढ़ गया। तो कुंडली के अनुसार आप अपने ग्रहों को देखते हैं और वही लोग जो आए जिनको घाटा हो गया था, काम बंद हो गया, उन्होंने अपने कुंडली का विश्लेषण करवाया और पूजा अर्चना जो हम बताते हैं उन्होंने वो करवाई। उससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती ही है। और हमारा बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है। एक भक्त ने हमारे ने बुलाया है कि उनका कारोबार में जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई, पूजा अर्चना करवाने हमारे इंडिया आए थे और अब कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया भी हमको जाना है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है आपके लिए और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत हम आपसे आशीर्वाद देना चाहेंगे। अगली बार ज़रूर हमें भी कुछ इस तरीके की बातें और सुनने को मिले कि आपको कहीं और विदेश यात्रा जाने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल कि बॉस भी बार बार खुश नहीं हो रहा, अगर सफलता मिल भी जाती है फिर भी डिमोशन हो रहा है, बार बार बॉस को समझा रहे हैं लेकिन बॉस खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो बॉस के लिए स्पेशल क्या कर सकते हैं उपाय? देखिए, बॉस को खुश जो करना चाहते हैं, 7 लौंग 7 इलायची अपने ऊपर सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं जी, और शनिवार के दिन आप पीपल की जड़ में उनको डाल दें जी। ऐसा आप 3 शनिवार करें। साथ साथ आप दिया जलाएं, तेल का दिया आप जलाएं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जिनका भी प्रमोशन रुका हुआ है उनका प्रमोशन हो जाएगा। जिनके भी नौकरी नहीं लगी हुई, सिर्फ ये छोटा सा उपाय आप करके देखें, उससे आपकी नौकरी ना लग जाए तो आप हमसे कहना। बहुत सही है। आगे बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं अभी के ज़माने में, उन्हें सही करियर का चुनाव करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। माता पिता कहते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो और वो कुछ और करना चाहते हैं, उनकी रुचि कहीं और है, तो उनके लिए क्या उपाय बता सकते हैं आप? उनके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपके बच्चों की कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी होती है जी। जिन लोगों का शनि और मंगल अच्छा होता है, ऐसे लोग IIT में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आगे जाके रिसर्च में जाते हैं। जिन लोगों का मंगल के साथ, शनि के साथ गुरु भी अच्छा होता है, ऐसे बच्चे मेडिकल करते हैं, MBBS करते हैं। परंतु जिनका थोड़ी बहुत कहीं कमी रहती है तो ऐसे बच्चे और छोटा कोर्स हो जाता है, फार्मेसी हो जाता है और फिजियोथेरेपी हो जाता है, डेंटल के हो जाते हैं, इस तरह के भी होते हैं।
परंतु पूर्ण ग्रह आपके यदि हैं तभी आपको सक्सेस मिल पाती है। आप जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बैंकिंग में बहुत जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं या किसी भी बैंक के जो मैनेजर होते हैं, वो तभी हो पाते हैं जब उनका शुक्र बलवान हो, क्योंकि शुक्र आपको संपत्ति देने वाला है, सुख देने वाला है, आपको प्रमोशन करवाने वाला है। आपके ग्रह यदि अच्छे हैं तो आप अपने आप ही हाइट्स पर पहुंच जाते हैं। किसी प्रकार की कमी है, क्योंकि जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते तच्छांति रोजदी दाने जपे होमे सुराचने हैं। जन्मों जन्मों के किए हुए पाप हमारे इस जन्म में रुकावट के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका यदि हम उपाय कर लेते हैं, दाने जपे होमे दान कर लेते हैं, दक्षिणा कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, तो उनका निश्चित ही हमको 100% लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा में आपने देखा होगा अक्षत लिए जाते हैं, चावल लिए जाते हैं, इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि अक्षत का मतलब है जिसकी क्षति कभी ना हो। जिस पूजा में चावल का उपयोग हो जाए वो पूजा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती जी। और कोई भी व्यक्ति इतना पागल नहीं है, लाखों रुपए पूजाओं में यूं ही खराब नहीं करते, उनको लाभ होता है तभी प्रयोग कर पाते हैं। पूजा पाठ में देखिए छोटी पूजा तो हो जाती है, परंतु जो बड़ी पूजा होती है, विशेष होती है, जैसे पितृदोष की हो गई, उनमें कई बार लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है। जिनका बिजनेस बंद हो गया है, पूजा पाठ यज्ञ में कई लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। विधि विधान से अगर हम करेंगे तो अवश्य ही हमको उसके लाभ की प्राप्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि दर्शकों अभी आपने थोड़ी देर पहले अभी आचार्य जी ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं किसी से मिलने, उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट उनको देने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी से आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लें तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, तो आप कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आचार्य जी के साथ अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी जो काफ़ी अहम सवाल है आजकल के युवाओं के लिए, कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता ऑब्वियसली उनको प्रेम विवाह के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए माता पिता को मनाने के लिए आचार्य जी? देखिए बहुत बच्चे हमें इस तरह से फोन भी करते हैं जी। विवाह के लिए सबसे पहले आपको अपना सप्तम भाव देखना आवश्यक होता है। बिल्कुल। सप्तम भाव आपका मजबूत है, प्रबल है, शुक्र आपका प्रबल है, आपके किसी प्रकार पंचमें सप्तमें इसकी युति बनती है। ऐसे समय पर प्रेम विवाह बहुत होते हैं और सक्सेस भी होते हैं। आज के ज़माने में अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज सक्सेसफुल हैं, क्योंकि बीच में अंडरस्टैंडिंग है। और बच्चों को एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यदि आप लव मैरिज के लिए जा रहे हैं तो अपना कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि ऐसी स्थिति भी बहुत देखने को मिलती है कि बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ दिन उनसे बात करी, प्रेम की बात करी, बाद में धोखा दे दिया, किसी प्रकार शादी तक बात पहुंच गई। परंतु लव मैरिज में भी ऐसा देखने को मिलता है कि पति पत्नी के लिए आप शादी करना जाते हैं, परंतु शादी से थोड़े दिन पहले ही रिश्ता ही कैंसिल कर दिया। आपको अपने जो ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोग अपने बहुत ही प्रॉमिसिंग होते हैं, ऐसे लोग धोखा नहीं देते। जिनका चंद्रमा कन्या का होता है, छठे भाव में होता है, ऐसे लोग साइकोलॉजिकली थोड़े मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। अभी कुछ बात कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं, उसके बाद कुछ और कहते हैं। लव मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल हैं जिनके ग्रह अच्छे हैं, परंतु आपको दिखवाना है। यदि आपके जीवन में परेशानी है तो आप जरूर दिखाएं कि कुंडली में तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं कि लव मैरिज करी, उसके बाद असली रूप हस्बैंड का बाद में देखा और परिवार में इतने झगड़े हो जाते हैं कि अपने घर में भी नहीं बता सकते अपने पीहर में कि इस तरह के सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। तो आप कुंडली को अपनी अवश्य दिखाएं। कई बार झगड़े ऐसे भी होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, तो आपकी महादशा और दशा अंतरदशा ये निर्णय करती है कि झगड़ा कितना बड़ा होगा, कितने समय चलेगा। उससे कोई आप गलत कदम तो नहीं उठाएंगे या डाइवोर्स तो नहीं होगा।
हमारे संस्था में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके डाइवोर्स तक हो गए थे, 20-20 साल पति पत्नी अलग रहे थे, परंतु पूजा के बाद और भगवान के नाम में वो शक्ति है, वो चमत्कार है, जिनका डाइवोर्स हो गया 20 साल बाद फिर एक साथ रहने लग गए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये भगवान के नाम की शक्ति है, मंत्रों की शक्ति है। मंत्रों वो शक्ति होती है हर बिछड़े व्यक्ति को भी मिला सकती है। जी, मतलब कहने का कुल मिला के अर्थ यही है कि आप कुंडली मिलाप कर कर ही उस इंसान से विवाह करें। जी, और जिनकी कुंडली भी नहीं है वो अपनी हस्तरेखा अवश्य दिखा सकते हैं। जी, आपकी हस्तरेखा क्या कहती है, आपकी लव लाइफ क्या कहती है, आपकी मैरिज लाइफ क्या कहती है, आपके बिजनेस क्या कहती है, आपके संतान के संबंधित क्या परेशानी चल रही है। बहुत सारी बहनें ऐसी आती हैं कि 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए IVF पर फूंक दिया, संतान नहीं हो रही, और ससुराल वाले खुद कहने लगते हैं कि यदि बच्चे नहीं हो रहे तो इसको छोड़ दे, दूसरी से शादी कर ले। आपको बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं है, एक बार अपनी हस्तरेखा दिखाएं, समाधान 100% है। जिनके संतान नहीं हो रही 100% उनके संतान प्राप्ति अवश्य हो सकती है, बस आप अपने ग्रहों को ठीक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल मैं पूछूं कि कई बार हमारी कुंडली में अगर दोष होता है या हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो बहुत बार मैंने सुना है कि कहा जाता है कि व्रत रखिए, आप व्रत रखने से आपको ज़रूर निवारण मिलेगा, फल मिलेगा इसका। तो इससे क्या होता है व्रत रखने से? व्रत रखने से बहुत अच्छा होता है, और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्रतों का बताया हुआ है, जिस तरह से बहनें व्रत रहती हैं अपने पति के लिए, उस तरह से पूर्णमासी के दिन यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पूर्णमासी के दिन व्रत कर रहे हैं और 7 व्रत करके ही देख लें, कितना भी बड़ा झगड़ा है, कितना भी गृह कलेश है, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। पत्नी भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दें, गुरुवार के दिन मंदिर में जाएं, अन्न को त्याग दें, और जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रह जाता है निर्जला, उस प्रकार से व्रत रहें। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको कभी आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ज़रूर ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दर्शकों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आचार्य जी से तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और हमसे संपर्क करें और आचार्य जी के साथ अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।